Hello everyone, this is Shrutika Surti. Welcome back to my channel Easy to Remember. Before starting the video, I would like to remind you that अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe my channel and hit the like button on my videos. So our today's video is about promotion research. So let's start with our today's video. Topics covered in this video will be meaning of promotion research, importance of promotion research. So meaning and importance both of promotion research I will be explaining in this video. So let's see. Firstly, we will concentrate on meaning of promotion. That what does promotion mean? So simply I have divided the meaning of promotion into 4 parts, so it becomes easy to memorize and quick to remember. So first part is set of activities which communicates. तो प्रमोशन का मीनिंग होता है वो एक्टिविटीज़ का एक सेट है जो कम्युनिकेट करता है. अभी क्या कम्युनिकेट करता है? रेलेवेंट product information to consumers. So second part is that what those activities communicate. So it communicates relevant product information to consumers. So first two part is it is nothing but a set of activities which communicates relevant product information to consumers. Thirdly, with intention to inform, attract and create awareness. वो किस इंटेंशन से कम्युनिकेट करते हैं? सो दैट दे कैन इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स, दे कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर कंज्यूमर्स एंड दे कैन ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट देयर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स. सो द मीनिंग ऑफ द प्रमोशन बिकम्स दैट इट इज़ अ प्रोसेस और इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़. वो ऐसे एक्टिविटीज़ का सेट है जो कम्युनिकेट करता है कंज्यूमर से. क्या कम्युनिकेट करता है? अबाउट द रेलेवेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन. जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो सेल करना है उस प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन को कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है. किस इंटेंशन से? सो दैट वो उन कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके, कंज्यूमर्स में अवेयरनेस ला सके, एज वेल एज कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्म कर सके. द लास्ट पार्ट ऑफ द मीनिंग इज़ and induce people to buy a product over others. और हम कंज्यूमर्स को मजबूर कर सके कि वो दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा प्रोडक्ट खरीदे. सो वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ प्रमोशन that it is nothing but a set of activities which communicates. ऐसे एक्टिविटीज़ का सेट जो कंज्यूमर से कम्युनिकेट करता है अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इस इंटेंशन से, सो दैट वो कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म कर सके, अट्रैक्ट कर सके एंड अवेयरनेस क्रिएट कर सके एंड ऑल्सो उन्हें मजबूर कर सके सो दैट दे बाय आर प्रोडक्ट ओवर अदर्स. सो मीनिंग ऑफ प्रमोशन इज set of activities which communicates relevant product information to consumers with the intention to inform, attract, create awareness and induce people to buy a particular product over others. So that's what promotion means. Now we will study the definition of promotion research कि exactly promotion research क्या होता है. So promotion research is nothing but any research that helps in development, execution and evaluation of advertising and promotion. प्रमोशन रिसर्च मतलब ऐसा रिसर्च जो हमें मदद करे डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन में. मतलब जो हमने हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग किया है, प्रमोशन किया है सो दैट द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, तो उस एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन का हम एग्जीक्यूट कर सके एंड इवैल्यूएट कर सके, उसके लिए जो रिसर्च होता है दैट इज़ प्रमोशन रिसर्च. So let's move to importance of promotion research. First point we have identify target customers. अभी प्रमोशन करते हैं, अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं
तो it is very important that we know that which type of customers we are targeting for promoting our product. हम कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले हम ये सोचेंगे कि उस प्रोडक्ट को कौन से टाइप ऑफ कस्टमर्स को प्रमोट किया जाए. अभी तुम लिपस्टिक का प्रमोशन जेंट्स को या फिर मेल्स ऑफ द मेल कस्टमर्स को नहीं कर सकते हो, बिकॉज लिपस्टिक इज़ यूज्ड बाय फीमेल्स. सो यू हैव टू प्रमोट इट टू द फीमेल्स to increase the sales of lipstick. So here it is important to identify the target customers. टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है कि तुम अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए कौन से ऑडियंस को, कौन से कस्टमर्स को टारगेट करोगे. सो इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट एंड कंज्यूमर्स लाइक्स डिसलाइक्स. पहले हम मार्केट से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है. देन हम देखेंगे कि व्हाट कंज्यूमर इज़ लाइकिंग, व्हाट कंज्यूमर इज़ नॉट लाइकिंग. कंज्यूमर्स के लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या क्या है. डिपेंडिंग अपॉन दैट इन्फॉर्मेशन हम अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे. सेकेंडली, लोकेट कस्टमर्स फ्रॉम ओवर क्राउडेड मार्केट. अभी ये प्रमोशन रिसर्च हमें हेल्प करता है. ये रिसर्च से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमें हेल्प करेगी कि हम अपने कस्टमर्स को, अभी ओवर क्राउडेड मार्केट होता है उसमें से हम अपने कस्टमर्स को कैसे चुनें, कैसे टारगेट बनाएं या कैसे लोकेट करें. तो ये हमें मदद मिलेगी बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट एंड कंज्यूमर्स लाइक्स डिसलाइक्स. तो डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट पॉइंट हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट होता है. फर्स्ट पॉइंट से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी जाके हम सेकेंड पॉइंट में कस्टमर्स को लोकेट कर पाएंगे या टारगेट कर पाएंगे. थर्डली, मिनिमाइज प्रमोशन कॉस्ट, इंक्रीज डिमांड एंड प्रॉफिट. मिनिमाइज प्रमोशन कॉस्ट मतलब प्रमोशन करते टाइम, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते टाइम वी हैव टू मेक श्योर दैट हमारा कॉस्ट मिनिमाइज रहे, हमारा कॉस्ट मिनिमम रहे, सो दैट हम डिमांड को इंक्रीज़ कर सके थ्रू प्रमोशन. एंड डिमांड इंक्रीज़ हुआ तो सेल इंक्रीज़ होगा, एंड सेल्स इंक्रीज़ हुआ तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट इंक्रीजेस. सो प्रमोशन रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर्स और टारगेट ऑडियंस. नाउ जस्ट we will take few examples to understand this point. So let's move ahead to few examples. So here I have taken two types of example. एक हमने एग्जाम्पल लिया है अबाउट किचन अप्लाइंसेस एंड अदर एग्जाम्पल इज़ ऑफ बॉर्नविटा लिल चैम्प्स. सो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट है. अभी दोनों ही प्रोडक्ट्स के फीचर्स एंड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है दैट विच टारगेट ऑडियंस वी विल बी सिलेक्टिंग. सो अगर हम बात करें किचन अप्लाइंसेस की, तो किचन अप्लाइंसेस आर दोज अप्लाइंसेस जो किचन में होते हैं. एंड मोस्टली किचन में कौन होता है? हाउसवाइफ्स. सो यहाँ पे हमारा टारगेट ऑडियंस या टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे? हाउसवाइफ्स. तो हम मोस्ट ऑफ द मार्केट में ये देखेंगे कि कौन से एरिया में ज़्यादा हाउसवाइफ्स हैं और उस एरिया में हम किचन अप्लाइंसेस को प्रमोट करेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट we will select the target audience and target customers. So यहाँ पे target audience हमारे होंगे housewives because the product is kitchen appliances. Whereas for the second example जो Cadbury Bournvita Lil Champs है, अभी वो Bournvita नाम ही है उसका Lil Champs means that is for the younger children. So यहाँ पे हमारा target audience होगा 2 to 5 years, children with the age group of 2 to 5 years. तो जिस एरिया में, जिस मार्केट में we will get the children between the age group 2 to 5 years, in that market we are going to promote our product that is Bournvita Lil Champs. So this way, depending upon the product, we will decide our target audience and target customers. Next point is counter competition. Counter competition means market में there is many competitions. So first we will research, मतलब हम market research करेंगे. Then we will know कि how many competitors we have in the market. So it is necessary to identify first the competitors so that we can stay ahead of those competitors.
सो फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज़ आइडेंटिफाई कंपिटिटर्स। तो हम मार्केट रिसर्च से कंपिटिटर्स देखेंगे कि कितने कंपिटिटर्स हैं हमारे, एंड देन वी विल ट्राई टू स्टडी देयर स्ट्रैटेजीज थ्रू मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च से हम देखेंगे कि हमारे इस मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं। तो थ्रू रिसर्च फर्स्ट वी विल डू दिस टू थिंग्स, एंड देन थर्डली जब हम रिसर्च कर लेंगे देन उसके हेल्प से, उनके बेसिस पे हम अपने प्रमोशनल टूल्स निकालेंगे, हम अपने प्रमोशनल टूल्स डेवलप करेंगे। हम सोचेंगे दैट व्हाट प्रमोशनल टूल्स वी कैन यूज़ सो दैट वी कैन ओवरकम दोज कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। हम उन कॉम्पिटिटर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये हम प्रमोशनल टूल्स निकालेंगे। और फोर्थली, इवैल्यूएट एंड फाइनलाइज प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज। हम मार्केट रिसर्च के बाद, कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, उनके स्ट्रैटेजीज़ को स्टडी करने के बाद हम इवैल्यूएट करेंगे और खुद का प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ जो है वो फाइनलाइज करेंगे। वी विल फाइनलाइज दैट व्हाट प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज वी आर गोइंग टू यूज़ टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट वेयर देर आर मैनी कॉम्पिटिटर्स। And finally, after executing the promotional strategies, we will finally take the review of the performance of our product. तो कंपटीशन को काउंटर करने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए फर्स्ट हमें ये ज़रूरी है कि हम ये पता लगाएं कि हमारे कंपटीटर्स कितने हैं, कौन है, वो कौन से स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए, एंड उसके बेसिस पे हम अपना इवैल्यूएट करेंगे और फाइनलाइज करेंगे कि हम कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। एंड वंस वी एग्जीक्यूट दोज promotional strategies, then we can finally take the review of the performance of a product. So this is the second point of importance of promotion research. Then our next point is builds message. इसमें क्या होता है that to promote any product, कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो कैसे है। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज कस्टमर्स एंड बायर्स। उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, व्हाट दे प्रेफर, व्हाट दे डोंट प्रेफर, मतलब उनके लाइक्स डिसलाइक्स, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द राइट टाइप ऑफ बायर्स। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मीडिया एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। ये सब जानने के बाद कि हमारे बायर्स के लाइक्स डिसलाइक्स चॉइसेस प्रेफरेंसेस क्या है, उसके बेसिस पे ही हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन से मीडिया के थ्रू अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। वी विल सिलेक्ट द मीडिया थ्रू विच वी आर गोइंग टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट। और सेकेंडली, हम कौन से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करेंगे टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट। ये डिपेंड करता है कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस चॉइसेस एंड लाइक्स डिसलाइक्स पे। ड्राफ्ट मैसेज इन क्लियर एंड प्रिसाइज टर्म। प्रोडक्ट को प्रमोट करते टाइम हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मेक श्योर दैट वो लैंग्वेज कस्टमर्स को ईजीली याद रहे या समझ में आए, वैसा लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। एंड इट शुड बी प्रिसाइज, मतलब तुम्हें लंबा चौड़ा पैराग्राफ या ऐसे नहीं लिखना है उस पर। इट शुड बी स्मॉल स्वीट एंड प्रिसाइज टर्म में, ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए, सो दैट कस्टमर्स को ईजी पड़े कि वो हमारे प्रोडक्ट को याद रख सके। देन आवर लास्ट पॉइंट इज़ इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग। हम जो प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उसकी एडवर्टाइजिंग जो है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव इन द सेंस कि कस्टमर्स को उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो प्रमोशन रिसर्च इज़ वाइडली यूज्ड फॉर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। अगर एडवर्टाइजिंग तुमको इफेक्टिव करनी है तो प्रमोशन रिसर्च करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रॉ अटेंशन, क्रिएट अवेयरनेस एंड डिज़ायर फॉर एक्शंस टू बाय। मतलब प्रमोशन रिसर्च से हम क्या करेंगे,
फर्स्ट हम ये ट्राई करेंगे कि प्रोडक्ट को प्रमोट करते टाइम हम हमारे कस्टमर्स का अटेंशन खुद के तरफ, खुद के प्रोडक्ट की तरफ खींच सके. फर्स्ट विल मेक श्योर दैट वेदर वी आर ड्राइंग customers attraction towards our product or not. Secondly, we will try to create awareness about the product and product information to the customers. और thirdly, हम कस्टमर्स को इंड्यूस करेंगे, उनमें डिज़ायर लाएंगे सो दैट दे बाय आर प्रोडक्ट, वो एक्शन ले और हमारा प्रोडक्ट बाय करें. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रमोशन करते टाइम, प्रोडक्ट प्रमोशन करते टाइम वी विल मेक श्योर कि हम कस्टमर्स का अट्रैक्शन अपने तरफ ला रहे हैं, अटेंशन ला रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ, उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए एंड उनको इंड्यूस कर रहे हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट बाय करें. Second point is identify weakness and suggest measures to improve them. वीकनेस क्या क्या है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम मेजर्स लेंगे कि हम प्रमोट करते टाइम हमें क्या क्या वीकनेस फेस करनी पड़ रही है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम मेजर्स लेंगे और सॉल्व करेंगे सो दैट हम इफ़ेक्टिव प्रमोशन कर सके प्रोडक्ट का. थर्डली, सिलेक्ट सूटेबल मीडिया एज पर प्रोडक्ट एंड मार्केट नीड्स. जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम कौन से मीडिया के थ्रू वो प्रमोट करेंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है. सो यहाँ पे मीडिया सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है कि कौन से मीडिया के थ्रू वी आर गोइंग टू प्रमोट अ प्रोडक्ट. वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट और मार्केट की नीड्स पे. एंड लास्टली, डेवलप एंड एक्सप्लोर एडवर्टाइजमेंट बिफोर फाइनल सिलेक्शन. एडवर्टाइजमेंट रेडी करने के बाद हम उसको फाइनलाइज करेंगे, देखेंगे इफ़ इट इज़ राइट, इफ़ एनी चेंजेस आर टू बी मेड इन दैट एंड सिलेक्ट करने के पहले हम पूरा फाइनलाइज करेंगे एंड देन वी विल फाइनलाइज इट एंड सबमिट इट टू द मीडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट. सो दिस इज़ व्हाट प्रमोशन रिसर्च इज़ अबाउट. और प्रमोशन रिसर्च क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी हमने यहाँ देख लिया. तो प्रमोशन इज़ नथिंग बट अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना so that customers तक हमारा प्रोडक्ट पहुँचे. we can create awareness, draw their attention and induce them to buy our product. So that is what promotion research is about. Thank you everyone for watching my video. If you like the content of the video, do subscribe my channel, easy to remember. Don't forget to press the bell icon, and if anyone needs notes for this, do let me know in the comment box. Thank you. Stay tuned for more videos.